नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। एकनाथ शिंदे ने फिर बढ़ा दी फडणवीस की धड़कन, अचानक क्यों वर्षा पहुंचे शिवसेना एमएलए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अजीत पवार का डिप्टी सीएम पद के लिए नाम फाइनल है। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में महायुति सरकार शपथ ग्रहण है। उससे ठीक पहले फिर महायुति ने सस्पेंस के बादल छा गए हैं। एकनाथ शिंदे ने फिर देवेंद्र फडणवीस की धड़कन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र से लेटेस्ट अपडेट यह है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद पर मानने को तैयार नहीं है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस की ताजपेची से पहले महायुति ने फिर से पेच फंसाता दिख रहा है। शिंदे के घर के बाहर हलचल बढ़ गई है। शिवसेना नेता और शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा है। शिंदे को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं माने हैं। शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे तो शिवसेना का कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि सभी विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। इसी बीच एकनाथ शिंदे के बंगला वर्षा के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा है। नेता से लेकर कार्यकर्ता शिंदे के शपथ लेने की मांग कर रहे हैं। उधर शिवसेना के विधायक भारत गेगावाले, संजय सिरसाट और उदय सामंत भी शिंदे से मिलने पहुंचे हैं। शिंदे डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं है। 288 सदस्यीय विधानसभा में से शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं। इसके बावजूद भी पार्टी प्रमुख शिंदे उप मुख्यमंत्री पद संभालने को लेकर उत्सुक नहीं है। ये करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले बुधवार को उदय सामंत ने कहा था, एकनाथ शिंदे की इच्छा से ज्यादा हमारी है, यानी हम करीब 60 से 61 विधायक चाहते हैं कि शिंदे सरकार में हमारा नेतृत्व करे। यह हमारा मजबूत पक्ष है, इससे कोई अगर मगर नहीं। शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यही शिव सैनिकों, विधायकों और सांसदों की इच्छा है। शिवसेना एनसीपी में भी मतभेद और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही अजीत गुट वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मतभेद सामने आया है। एनसीपी ने कार्ड में शिवसेना के उप मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं है, जबकि शिवसेना ने अपनी कार्ड में सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लिखा है। इससे पहले भी पोर्टफोलियो को लेकर शिवसेना और एनसीपी के में मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। एनसीपी सरकार में शिवसेना जितने ही पोर्टफोलियो की मांग कर रहे हैं, यह बताना जरूरी है कि शिंदे की शिवसेना एनसीपी से अधिक सीटें हैं। एकनाथ शिंदे ने फिर बढ़ा दी फडणवीस की धड़कन, अचानक क्यों वर्षा पहुंचे शिवसेना एमएलए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अजीत पवार का डिप्टी सीएम पद के लिए नाम फाइनल है। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में महायुति सरकार शपथ ग्रहण है। उससे ठीक पहले फिर महायुति ने सस्पेंस के बादल छा गए हैं। एकनाथ शिंदे ने फिर देवेंद्र फडणवीस की धड़कन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र से लेटेस्ट अपडेट यह है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद पर मानने को तैयार नहीं है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस की ताजपेची से पहले महायुति ने फिर से पेच फंसाता दिख रहा है। शिंदे के घर के बाहर हलचल बढ़ गई है। शिवसेना नेता और शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा है। शिंदे को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं माने हैं। शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे तो शिवसेना का कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि सभी विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। इसी बीच एकनाथ शिंदे के बंगला वर्षा के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा है। नेता से लेकर कार्यकर्ता शिंदे के शपथ लेने की मांग कर रहे हैं। उधर शिवसेना के विधायक भारत गेगावाले, संजय सिरसाट और उदय सामंत भी शिंदे से मिलने पहुंचे हैं। शिंदे डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं है। 288 सदस्यीय विधानसभा में से शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं। इसके बावजूद भी पार्टी प्रमुख शिंदे उप मुख्यमंत्री पद संभालने को लेकर उत्सुक नहीं है। ये करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले बुधवार को उदय सामंत ने कहा था, एकनाथ शिंदे की इच्छा से ज्यादा हमारी है, यानी हम करीब 60 से 61 विधायक चाहते हैं कि शिंदे सरकार में हमारा नेतृत्व करे। यह हमारा मजबूत पक्ष है, इससे कोई अगर मगर नहीं। शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यही शिव सैनिकों, विधायकों और सांसदों की इच्छा है। शिवसेना एनसीपी में भी मतभेद और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही अजीत गुट वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मतभेद सामने आया है। एनसीपी ने कार्ड में शिवसेना के उप मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं है,
जबकि शिवसेना ने अपनी कार्ड में सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लिखा है। इससे पहले भी पोर्टफोलियो को लेकर शिवसेना और एनसीपी के में मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। एनसीपी सरकार में शिवसेना जितने ही पोर्टफोलियो की मांग कर रहे हैं, यह बताना जरूरी है कि सिंधे की शिवसेना एनसीपी से अधिक सीटें हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।